हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ इंडियन आर्ट एंड कल्चर, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना लेक्चर नंबर 15 विच इज बेस्ड अपॉन सम इंपॉर्टेंट फेयर्स ऑफ इंडिया। आप सभी को पता है लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सम इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। होप सो आप सभी ने वो लेक्चर देखा होगा। आपने अभी तक जो प्रीवियस हमारे 14 लेक्चर वो अच्छी तरह देखे होंगे। आपको उसमें कोई डाउट नहीं होगा, कोई आशंका नहीं होगी। अगर अभी कोई भी आशंका है आप उस वीडियो को फिर से देख सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज द फेयर्स ऑफ इंडिया। आपको मैं बता दूं ये जो दोनों टॉपिक है फेयर्स एंड फेस्टिवल, ये दोनों इकट्ठे पढ़ाए जाते हैं, लेकिन मैं आपके ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहता था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा स्प्लिट अप कर दिया। फेयर्स ऑफ इंडिया ज्यादा लेंथी टॉपिक नहीं है। एक्चुअल में हम फेस्टिवल्स में ही मैक्सिमम आपके जो फेयर्स है वो कंप्लीट कर चुके हैं। अब कुछ ऐसे फेयर्स जो रह गए हैं तो आज के लेक्चर में हम उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं, अपने आप को आप जज करना चाहते हैं कि हाँ मेरी प्रिपरेशन किस लेवल की है, तो उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे। हमारी ऑफिशियल साइट है दैट इज www.igclasses.in। आपको सिंपल गूगल पे लिखना है, हमारी कोई एप्लीकेशन नहीं है। आप जब उधर लिखोगे आपको उधर मिल जाएगा, मॉक टेस्ट मिल जाएगा। उसको आपने 100 रुपीज में, ठीक है, उधर आपको टॉप 100 कूपन कोड यूज करना है विदाउट स्पेस। जब आप ये कूपन कोड यूज करोगे तो आपको 20 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा और आपको वो 100 रुपीज की कॉस्ट में 5 मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें आप अपने आप को टेस्ट कर सकोगे कि क्या आप अभी एग्जाम के लिए तैयार हो। आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम से पहले हमेशा एक प्री बोर्ड एग्जाम होता था। उस प्री बोर्ड एग्जाम का क्या फन होता था? उसका यही फन होता था कि आपकी बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाए, आपको बोर्ड एग्जाम के बारे में पता चल जाए कि हाँ क्या आप तैयार हो। तो यही आपको पहले पता चल जाएगा कि क्या आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, कौन सा रैंक आ रहा है, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देना मस्ट है। तो अगर आपको पता करना है कि कैसे रजिस्टर करना है, ऊपर आपको आई बटन पे एक लेक्चर प्रोवाइडेड, आप उसे देख सकते हो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं इंपॉर्टेंट फेयर्स ऑफ इंडिया। फर्स्ट वन इज द वर्ल्ड फेमस फेयर दैट इज कुंभ मेला। इसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, फेस्टिवल्स में ही पढ़ा था कि मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं ये जो फेस्टिवल्स एंड फेयर्स है ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है, क्योंकि त्योहार होगा तो मेला जरूर लगेगा। तो वही मैक्सिमम फेयर्स हम वैसे कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे फेयर्स है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जिनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका आता है कुंभ मेला। कुंभ मेला आप सभी को पता है एक बहुत विशाल एक तरह का मेला होता है जिसमें एक बाइक दूसरे बाइक के साथ बिछड़ जाता है। यही कहावत बनी हुई है ना? हाँ सर। तो ये चीज में आपने याद रखना है, ये जो कुंभ मेला लगता कहां पे है? आप सभी को पता है ये जो कुंभ मेला है 4 जगहों पे लगता है, प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये 4 जगह आपने याद रखनी है। इन 4 जगहों में आपसे पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग कुंभ मेला हेल्ड। तो ये 4 नाम ही है और कोई जगह नहीं लगता। तो अब इसके बारे में एक और चीज आपको पता होनी चाहिए, डेट कुंभ मेला, ठीक है, 12 साल का अगर टाइम पीरियड बात की जाए, हर 4-4 साल बाद आगे रोटेशन चलती है। जैसे फर्स्ट ईयर में अगर लगा प्रयागराज, 4th ईयर में चल जाएगा हरिद्वार, 8th ईयर में चल जाएगा उज्जैन एंड 8th या 12th के बाद आ जाएगा नासिक। ठीक है, फिर से आपका इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, ऐसे ये 4-4 साल का एक स्किप करते रहता है। 4-4 साल के बाद इधर ये जो आपका फेस्टिवल आपका कुंभ मेला है ये लगता है। ये चीज आपने याद रखें। अब इस कुंभ मेले की मेन खास बात, लोग क्या करने जाते हैं इस कुंभ मेले में? तो इस कुंभ मेले की खास बात यह है द होली रिवर गंगा, यमुना, गोदावरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंटली गंगा, उधर डिप लेने के लिए, बाथ लेने के लिए, डुबकी लगाने के लिए, अपने पाप साफ करने के लिए जाते हैं। तो ये चीज आपने याद रखनी है, कुंभ मेला का मेन पर्पस। अगला जो हमारा फेयर आता है दैट इज अ पुष्कर फेयर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फेयर है, बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा, लेकिन आज से पता चल जाएगा, आज के बाद कभी भूलेगा नहीं। तो क्या है पुष्कर फेयर? पुष्कर फेयर इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमल फेयर। ठीक है, ऊंटों की, ऊंट जिसे आप बोलते हो हिंदी में कैमल, उनकी ये लार्जेस्ट फेयर मानी जाती है वर्ल्ड में। कब ऑर्गेनाइज होती है? इन अक्टूबर-नवंबर इन द ओल्डेस्ट सिटी ऑफ राजस्थान, पुष्कर। तो ये सिटी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती है आपने ये भी याद रखना है, दैट राजस्थान की अजमेर में। ठीक है, अजमेर में पुष्कर है, ये आपने याद रखना है। उधर ये फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है इन अक्टूबर-नवंबर के मंथ में, यही जो आपका आने वाला है। ठीक है, द पुष्कर कैमल फेयर अट्रैक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड, स्पेशली फ्रॉम इसराइल।
ठीक है, श्रील से लोग आते हैं इधर, आपके मान सकते हो कि कैमल खरीदने के लिए आते हैं। द बिगेस्ट फेयर ऑफ राजस्थान हेल्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द पुष्कर लेक, उधर पुष्कर लेक है उसी के किनारे होती है ये। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन। द कंपिटिटर्स सच एज द मटका फोर्ट, longest mostages and the hot air balloon are the few very special experience to enjoy। ठीक है, उधर बड़ी बड़ी मूछों का एक तरह से आप कह सकते हो कंपटीशन होता है, मटका फोर की कंपटीशन होता है, हॉट एयर बैलून का कंपटीशन होता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है, पुष्कर फेयर इज रिलेटेड टू योर कैटल। ठीक है, ये आपका किसके रिलेटेड आ गया, कैमल के रिलेटेड आ गया, कैमल फेयर है ये। ठीक है, आपसे पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैटल फेयर। ठीक है, एनिमल फेयर, एनिमल के फेयर मेन आपका पहला पुष्कर आ गया, और भी आगे 2-3 और हैं, वो भी आपको मैं बताऊंगा। और ये कहां पे ऑर्गेनाइज की जाती है, अजमेर में सर, अजमेर में ये पुष्कर जगह है, पुष्कर लेक के पास किया जाता है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज योर हेमिस गोम्पा फेयर। हेमिस के बारे में हमने पढ़ा था शायद से फेस्टिवल्स में, अभी आपको दिखा देते हैं अगर आपको याद नहीं है। ये रहा आपका J&K, और J&K में आया हमारा हेमिस फेस्टिवल। फर्स्ट वन, हेमिस गोम्पा इज द लार्जेस्ट एंड रिचेस्ट मोनेस्ट्री इन द कश्मीर, लद्दाख डिवीजन में मनाया जाता है। हेमिस सेलिब्रेटेड विद पॉम्प एंड शो, और ये आपकी बर्थ एनिवर्सरी है पद्मा संभव जी की, हु इज द नोन एज द फाउंडर ऑफ तिब्बतन बुद्धिज्म। ठीक है, और ये जो फेस्टिवल था आप सभी को, जैसे मैंने कल बताया था, डेट इट इज अ तिब्बतन फेस्टिवल, बुद्धिज्म फेस्टिवल। तो ये चीज आपने याद रखना है। तो चलो नीचे चलते हैं, कहां पे गया, जहां पे हम पढ़ रहे थे फेयर्स एंड फेस्टिवल। तो पहला क्वेश्चन इसका यही बनता है, कौन से रीजन को बिलोंग करता है, दैट इज योर लद्दाख। कौन से रिलीजन को बिलोंग करता है, बुद्धिज्म, तिब्बतिज्म। ठीक है, फिर उसके बाद बात होती है कहां कहां मनाया जाएगा। सर देखो, एचपी में भी आपको ये मिल जाएगा, एचपी के साथ साथ आपको अरुणाचल प्रदेश में भी मिल जाएगा ये फेस्टिवल मनाते हुए, हेमिस गोम्पा फेयर। अब इसमें क्या बात आती है, ये जो हेमिस गोम्पा फेयर है ये कब होता है, इट इज इन द जनवरी फरवरी एट द वर्ल्ड्स फेमस हेम्पी गोम्पा, द बिगेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री लोकेटेड इन लद्दाख। द फेमस हेमिस गोम्पा इज सराउंडेड बाय माउंटेन रॉक्स एंड कंसील्ड इनसाइड द हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क के अंडर ही, उसके इर्द गिर्द ये है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज योर, इसके बारे में आपने सुना होगा, इसकी मैं आपको इमेज दिखा देता हूं, अगर आपको नहीं सुना तो आपने बहुत सी फिल्मों में देखा होगा, केरल फिल्मों में देखा होगा। ठीक है, आपकी बोट रेस हो रही है, एक मुझे टाइगर श्रॉफ की फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा, उसमें भी ये बोट रेस हुई थी। अगर आपको नाम याद आता है आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना मुझे, क्या था याद आ जाए। तो बात होती है नेहरू ट्रॉफी बोट रेस केरला में। ठीक है, केरला वाली साइड ये बोट रेस होती है, देखो कितने लोग बैठे हैं अंधे चप्पू पे, ये रेस चलती है इनकी, तो इसे स्नेक बोट रेस भी बोला जाता है। ठीक है, एन इवेंट विच इज पार्ट ऑफ केरला कल्चर एंड आइडेंटिटी, द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज अमंग बेस्ट कल्चर ऑन द इवेंट इन इंडिया, सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। ध्यान से देखना कब सेलिब्रेट किया जाता है, जिसको मैंने बोल्ड किया होता है ना वो चीज ध्यान रखा करो। तो क्या कहता है, हर साल ये कब मनाया जाता है, ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ द मंथ ऑफ अगस्त। अभी पिछले साल ही गया, पिछले महीने गया, सॉरी। ठीक है, लास्ट मंथ। द बोट रेस इन केरला इज ए फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन बैक वाटर टाउन ऑफ अल्पाजुआ इन द पनमाडा लेक। तो ये जो लेक है, लेक का आपने नाम याद रखना है। ठीक है, इधर ये ऑर्गेनाइज की जाती है, और ये एक बोट रेस आप देख सकते हो, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस क्या पे है, केरला में है, और अगस्त के सेकंड सैटरडे को सेलिब्रेट किया जाता है। द फेस्टिवल सीज ब्यूटीफुल क्राफ्टेड बोट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस कंपीट फॉर प्राइज मनी विद द मेन अट्रैक्शन बीइंग द स्नेक बोट रेस, द विनर ऑफ विच रिसीव्स द कन्वर्टेड नेहरू ट्रॉफी। ठीक है, उसे नेहरू ट्रॉफी दी जाती है, आप देख सकते हो ये इमेज। नेक्स्ट वन इज सोनपुर मेला। ठीक है, सोना का मेला, तो बिहार में है ये सोनपुर मेला। तो सोनपुर मेला हैज बीन अ फेस्टिवल विच हैज कंटिन्यूड फॉर ओवर 2000 ईयर्स सिंस द टाइम्स ऑफ द मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर से ये कला चलती आ रही है, ये रीत चलती आ रही है, तब से ये फेस्टिवल, ये फेयर, ये मेला मनाया जाता है। द फेयर इज एसेंशियली मेंट फॉर द सेल एंड परचेज। एक और आपका कैटल फीड आप मान सकते हो, आपका ये जो मेला आ गया, फेयर आ गया, जिसमें आपके वेरियस काइंड्स ऑफ लाइफ स्टॉक सच एज बर्ड्स, डॉग्स, गोट, बफलोज, डोंकीज एंड हॉर्सेस। ठीक है, उनकी सेल एंड परचेज की जाती है। एंड बट द मेन अट्रैक्शन ऑफ द फेयर इज द एलिफेंट मार्केट। लेकिन जो मेन थीम आप कहो ना, जिसकी सबसे ज्यादा बात की जाती है इस मेले में, दैट इज द एलिफेंट, which sees hundreds of elephants lined up on the shores of river Ganga for sale. Beside this, there is a music dance performance by famous artists of the Rhines. ठीक है, उस रीजन के
फेमस आर्टिस्ट भी उधर आते हैं, गाना गुना गाते हैं, डांस करते हैं वगैरह, ये सब कुछ तो चलता ही है। और साथ में जो मेन अट्रैक्शन दैट इज एलिफेंट। और ये जो सोनपुर मेला है आपने याद रखना, इट इज इन बिहार, इट इज सेलिब्रेटेड इन बिहार फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ मौर्यन एम्पायर। आगे बात करते हैं चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला कहां पे बागा? भुवनेश्वर बागा। तो भुवनेश्वर कहां पे? ओडिशा में है। ठीक है, तो चंद्रभागा मेला कहां पे आएगा? मेगा सप्तम मेला, अ ग्रैंड फेयर इज हेल्ड। ठीक है, इसका नाम, ठीक है, बड़ी जगह आपको मेगा सप्तम मेला भी मिलेगा, कहीं कहीं आपको चंद्रभागा मेला भी मिलेगा, तो दोनों सही नाम है। ठीक है, ये दोनों आप रख सकते हो नाम, याद रखना। अ ग्रैंड फेयर इज हेल्ड एट खादागिरी नियर भुवनेश्वर, ओडिशा में। आप सभी को पता है भुवनेश्वर है, तो उधर ये मनाया जाता है फरवरी के महीने में। द इंपॉर्टेंट फेयर एंड फेस्टिवल सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ड्यूरिंग द फुल मून फेज एट द सेक्रेड चंद्रभागा रिवर। ड्यूरिंग द 7-day फेयर थाउजेंड्स ऑफ पिलग्रिम्स गैदर टू बाथ इन द होली चंद्रभागा रिवर। तो चंद्रभागा रिवर में वो डुबकी लगाते हैं, स्नान करते हैं, ये चीज आपने याद रखनी है। द फेमस कोणार्क सन टेम्पल, मैथ एंड आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम आर द बेस्ट साइट सीइंग ऑन द ट्राइबल स्टेट। ठीक है, तो ये कोणार्क सन टेम्पल भी उस टाइम के एक तरह से माने जाते हैं, उधर की मान्यता इस मेले में। ठीक है, आगे बात करते हैं, दैट इज योर गंगा सागर मेला। ठीक है, गंगा सागर मेला हमने अभी पढ़ा सर कुंभ मेला। कुंभ मेला में गंगा में स्नान किया जाता है, 4 जगह हमने बात की। अब देखो हर 4-4 साल हमें 4 साल इंतजार करना पड़ता है, तो उस चीज को आप ध्यान से देखना। गंगा सागर एक मेला लगाया जाता है, सेकंड लार्जेस्ट कांग्रेगेशन ऑफ द मैनकाइंड ऑफ द होली कुंभ मेला, द बिग रिलीजियस फेयर हेल्ड एनुअली वेयर द होली रिवर गंगा मीट द बे ऑफ बंगाल इन वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल में ये जो मेला है हर साल मनाया जाता है। कहां पे? जहां पे आपकी बे ऑफ बंगाल वेस्ट बंगाल में मीट करती है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फेयर्स एंड फेस्टिवल 1000 पीपल कम फॉर होली बाथ। देखो हमने क्या पढ़ा, कुंभ मेला सर 4-4 साल बाद आएगा। असली में बात की जाए तो 12 साल के बाद आएगा अगर एक रीजन की बात करें। लेकिन ये जो गंगा सागर मेला है ये वेस्ट बंगाल में हर साल मनाया जाता है, एक तरह का कुंभ मेला की तरह ही होता है। नेक्स्ट वन इज बनेश्वर फेयर। अब इसका ना सबसे ज्यादा डाउट यही रहता है, बनेश्वर फेयर है सर ये पक्का भुवनेश्वर में मनाया जाता है, ऐसा नहीं है। इसका आंसर ये नहीं है, ये राजस्थान का फेयर है। राजस्थान में बहुत ज्यादा फेयर्स मनाए जाते हैं, आगे भी आएगा 1-2। तो बनेश्वर फेयर is the most popular tribal fair held in Dungapur district in Rajasthan during the month of February. This is a religious fair with simple and traditional rituals to Lord Shiva. This fair is the center of attraction for large number of tribals from the neighboring states of Madhya Pradesh. ठीक है, मध्य प्रदेश के भी जो आसपास के लोग हैं वो भी इसमें आते हैं, राजस्थान में आते हैं। ठीक है, अब इसका जो मेन थीम रहता है टू वर्शिप द लॉर्ड शिवा। तो बनेश्वर फेयर कहां का है? राजस्थान का है। आगे बात करते हैं कोलायाट फेयर। कोलायात फेयर का दूसरा नाम है कपिल मुनि फेयर, इज द अनदर लार्जेस्ट कैटल फेयर। ठीक है, कैटल फेयर देखा हमने, कितने देखे अभी? हमने कैटल फेयर एक देखा था चंद्रभागा, नहीं ये वाला, यस सर, सोनपुर देखा था। सोनपुर से पहले हमने एक और देखा था सर, दैट इज योर पुष्कर। देखो कैटल फेयर आ रहे हैं, तो ये देखो जो हमारा कोलियात फेयर था, इट इज ऑल्सो नोन एज कपिल मुनि फेयर। ये लार्जेस्ट कैटल फेयर माना जाता है जो सितंबर अक्टूबर के महीने में आएगा, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द रॉयल स्टेट राजस्थान। अब इस टाइम की जो मेजर अट्रैक्शन रहती है दैट इज योर डुबकी। ठीक है, डुबकी लगानी है एंड पुट सेवरल लिट ऑयल लैम्प्स टू फ्लोट इन द काम वाटर्स ऑफ द कोलियाट लेक। द रॉयल स्टेट ऑफ इंडिया ऑल्सो होस्ट डेजर्ट फेस्टिवल जिसमिलर। ठीक है, ये भी शायद से नीचे, हाँ ये डाला मैंने, नागौर फेयर एंड द मोस्ट फेमस कैमल फेस्टिवल इन बीकानेर। तो आप देख सकते हो मेले की अगर जब से बात हो रही है, फेयर की जब से बात हो रही है, इसमें राजस्थान की बहुत ज्यादा बात हो रही है। हाँ जी सर, बहुत ज्यादा बात हो रही है, तो इधर वही फेयर आ गए। इस फेयर की क्या बात है, कोलियत फेयर आपका राजस्थान में होता है। राजस्थान की, अब आपने देखा होगा, फिल्मों में भी देखा होगा, जो लेक्स होती हैं उसमें दिए फ्लोट कराए जाते हैं, तो वही इस फेयर की मेन खास बात है। और इसके बाद हम डेजर्ट फेस्टिवल ऑफ जैसलमेर पढ़ते हैं, ये हमारा लास्ट फेयर है। तो इसमें क्या होता है, डेजर्ट फेस्टिवल है, ऑब्वियसली बात है, फिर राजस्थान में आएगा, विच इज विजिटेड बाय क्वाइट नंबर ऑफ टूरिस्ट। इट इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू पोर्ट्रे द स्टेट कल्चर एंड ट्रेडिशन थ्रू डांस, म्यूजिक एंड अदर आर्ट फॉर्म। अब ये 3 दिन का एक इवेंट होता है जो राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज करता है। अब जो आपने मेन चीज याद रखनी है ना इस फेयर में, इस फेयर की मेन खास बात यह है कि ये आपका राजस्थान टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करता है। वो चाहते हैं कि इधर टूरिस्ट आए
अपने आर्ट एंड कल्चर को बढ़ावा देते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट आर्ट्स की परफॉर्मेंस होती है, डिफरेंट डिफरेंट डांस की परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। तो उसे बढ़ावा देने के लिए ये फेयर ऑर्गेनाइज किया जाता है। डेजर्ट सफारी, शॉपिंग, डून बैशिंग, ये इसके कुछ की पॉइंट्स है अट्रैक्शन के। अब आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन जिसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। आज का मैंने आपको पहले जैसे बता दिया, लेक्चर थोड़ा छोटा ही जाएगा क्योंकि मेला और फेस्टिवल थोड़े से मिलते जुलते हैं, उसी में हम मैक्सिमम कवर अप कर चुके हैं। जहां त्योहार वहां मेला, त्योहार लगेगा तो मेला जरूर लगेगा, ठीक है। तो आपने इसके आंसर लिखने हैं। वेयर इज द पुष्कर फेयर हेल्ड, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। देखते हैं कितनों को याद रहा हो गया है। द डेजर्ट फेस्टिवल ऑफ राजस्थान डिस्प्ले लोकल फोक आर्ट्स एंड कल्चर एरोबैटिक्स कैमल रेसेस इज हेल्ड एट, कहां पे हेल्ड होता है वो आपने बताना है। एंड द सोनपुर द वेन्यू ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट कैटल फेयर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो आपने सोनपुर बताना है कौन सी स्टेट में है। तो इधर ही हमारा ये जो लेक्चर है खत्म होता है। बच्चों के मन में अब संदेह आ रहा है सर ये तो टॉपिक बहुत लेंथी हो गया। देखो हर एक मार्क जरूरी है। जो बच्चा पंचायत में 1 नंबर 0.25 0.5 से रहा है ना, उसके दिल पे सोचो क्या बीती होगी, वो ही अपना दर्द समझ सकता है और कोई नहीं समझ सकता। तो हर एक मार्क्स जरूरी है, तो ये मत सोचो कि बड़ा लेंथी हो गया। मैं इसको आने वाले 3-4 दिनों मतलब 3-4 लेक्चर्स में से कंक्लूड करने वाला हूं। घबराओ मत, ये टॉपिक खत्म होने वाला है और आपके सभी के सभी आंसर, आप चाहे जीके एसएसबी का कोई भी एग्जाम देने जाओगे उधर से सभी आंसर आपके निकलेंगे। तो ये हमारा खत्म होता है फेयर्स एंड फेस्टिवल टॉपिक भी। होप सो आपने एंजॉय किया होगा, आपको बहुत कुछ अपने कल्चर के बारे में पता होगा, पता चला भी होगा। तो इधर ही रखते हैं, आपसे अलविदा लेते हैं। तो मिलते हैं कल अपने नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा।